अमित शाह को जब जब मात देने की जरूरत होगी, ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है ना तो उसको अपने ऊंचाई का औकात पता चलता है। इधर नीरज कुमार कह रहे हैं कि अरे हमको सब पता है कि सासाराम काहे नहीं गए, अरे भीड़ नहीं आदमी है ना जुटेगा तो जाइएगा कौन चीज। नीतीश कुमार दावा के साथ कह रहे हैं कि हम भाई सबको सुरक्षा देते हैं, कोई भी नेता बिहार में आए उसको पूर्ण सुरक्षा की गारंटी है। आप आते हैं, आप सीधे कहते हैं कि अरे हमने तो राम मंदिर बना दिया। आप कैसे बना दिया प्रभु? आप किसी को मुफ्त में अनाज देते हैं, घर से दे रहे हैं क्या? गुजरात से अपने खेत में से कोड़ करके ला करके दे रहे हैं क्या? आप इस देश की संपत्ति को लोगों को दे रहे हैं तो एहसान जता रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं। 15 लाख सबके खाता में दे रहे थे। रामदेव बाबा उस समय मोछ पर घी लगा के टाइट थे। अमित शाह जब बिहार आए तो रात भर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से गुप्त चर्चा की और आगे की रणनीति क्या होगा इसको लेकर बाकायदा टिप्स दिया। और वो जो गुप्त चर्चा हुई है वो लीक हो गया है। लीक होने का मतलब है कि अब वो सारा इंफॉर्मेशन पे चर्चा जो है आपके साथ बाबा करेंगे। बता दें कि किसी भी चुनाव में जीत उसी पार्टी की होती है जिसका एजेंडा भारी होता है, जिसकी रणनीति जो है सटीक होती है, कारगर होती है। तो जब अमित शाह आए, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, तो सबको गुरु मंत्र दिया है, टिप्स दिया है। वो टिप्स क्या है, बीजेपी की रणनीति क्या रहने वाली है, सासाराम में क्या कुछ हुआ, बीजेपी इसको लेकर क्या कुछ जो है नई रणनीति अपना सकती है, सारे मसलों पे हम बाबा से चर्चा करेंगे। बाबा, कहा जाता है कि अमित शाह जब बिहार आए, जो बीजेपी के इस वक्त चाणक्य हैं तथाकथित, तो क्या बड़े बड़े नेताओं से बातचीत हुई है और किस रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ने वाली है, और ये नीतीश तेजस्वी के लिए कैसे खतरे की घंटी है एक तरह से? देखिए हिमांशु, आपने जितनी भी बातें कही उसमें से 2 अमेंडमेंट मैं करना चाहता हूँ जी। पहला तो ये कि जो कल रात भर चर्चा चली, उस चर्चा में क्या कुछ हुआ वो बातें लीक हो गई हैं और कानाफूसी शुरू हो गया पूरे बिहार भर में। ओके। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अमित शाह चाणक्य हुआ करते थे, तथा कथित रूप से चाणक्य उनको कहा जाता था। लेकिन एक शख्स यहाँ बैठा हुआ है, ऐसा एक शख्स दिल्ली में है जिसका नाम लालू प्रसाद है, और एक शख्स यहाँ बैठा हुआ है जिसका नाम है नीतीश कुमार। वो इतना ना चाणक्य अपने अंडर में पैदा कर लिए है ना कि अमित शाह को जब जब मात देने की जरूरत होगी, ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है ना तो उसको अपने ऊंचाई का औकात पता चलता है। अमित शाह जब जब बिहार आते हैं ना उनको पता चलता है। हालांकि रणनीति में बहुत मास्टर है, उनकी रणनीति बहुत दूसरे तरह से होती है। चश्मा के अंदर से जब ताकते हैं ना तो हाँ, तो सब कुछ पता चल जाता है कि वो करना क्या चाहते हैं और सामने वाले को इशारा क्या कर रहे हैं। इशारों में बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन लगातार इधर जिस तरह से नीतीश कुमार से अलग होने के बाद हमने खबर में भी दिखाया था कि 8 महीने में बिहार में बहुत कुछ बदलाव हुआ जिसकी अपेक्षा केंद्र सरकार ने नहीं की थी। अब नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह 2024 का चुनाव जीतना है, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है, तो उसके लिए रणनीतियां क्या बनी, किस रणनीति के तहत वो आए हुए थे, सासाराम क्यों नहीं गए, ये सारी बातें। हालांकि सासाराम नहीं जाने का कारण तो बड़ा बढ़िया, मतलब चिढ़ाने वाला नहीं होता। बच्चा में देखते नहीं ऐसे ऐसे करके चिढ़ाया जाता है तो जो पिनिक जाता है, तो वैसे ही नीतीश कुमार बैठे बैठे पिनका रहे हैं। अच्छा, सासाराम आप काहे नहीं गए हमको पता है। इधर नीरज कुमार कह रहे हैं कि अरे हमको सब पता है कि सासाराम काहे नहीं गए, अरे भीड़ नहीं आदमी है ना जुटेगा तो जाइएगा कौन चीज। नीतीश कुमार दावा के साथ कह रहे हैं कि हम भाई सबको सुरक्षा देते हैं, कोई भी नेता बिहार में आए उसको पूर्ण सुरक्षा की गारंटी है। तब काहे नहीं जा रहे हैं भाई? धारा 144 का झूठो मूठ का हवा उड़ा, ये काहे उड़ा भाई? तो इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है। लेकिन हम जो बात करने बैठे हैं वो अमित शाह की रणनीति और उनको आपने चाणक्य जो बताया उस चाणक्य नीति की बात कर रहे हैं। जो चीजें हो गई हैं और जो आपने वादा किया नहीं किया, आपको दोनों को तुलना न करना चाहिए। आप आते हैं, आप सीधे कहते हैं कि अरे हमने तो राम मंदिर बना दिया। आप कैसे बना दिया प्रभु? आप कैसे बनाए, जरा हमको बताइए कैसे बनाए। बिहार के लोगों को बताइए कि आप कैसे बनाए। न्यायालय का आदेश जब तक नहीं होता काहे नहीं बनवा लिए थे? न्यायालय ने बनवाया जी, न्यायालय आदेश के बाद बना। अब आप अपना पीठ अपने से थपथपाइए और लोगों को मूर्ख बनाइए। ये स्ट्रेटजी उनका फेल है। इस मंत्र को दे करके उन्होंने कहा था कि घरे घरे जाकर के बताइए ना कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने धारा 370 लागू किया, हमने ये किया, हमने वो किया। भाई मेरे, ये सारा चीज संवैधानिक है। न्यायालय के आदेश के बाद राम मंदिर का कार्य शुरू हुआ और कहीं ना कहीं ये मामला पूरी तरह से समाज का है। समाज के लोग आज भी, अब सोचिए ना, कल ही हम लोगों ने इफ्तार और लिट्टी पार्टी दोनों किया।
उसमें पत्रकार बंधु आए हुए थे। सभी ने बैठ करके एक साथ एक मंच पे हम लोग एक दूसरे का दुख सुख बांटे, बैठ के लिट्टी चोखा खाए। जहाँ एक तरफ हम इफ्तार भी मना रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ हम दूसरा भी जो हमारा, तो सभी धर्म के लोग वहाँ मौजूद थे और सभी धर्मों के साथ हम लोगों ने बड़ी इंजॉय किया। ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करने दे रही है? आरोप तो यही लग रहा है। अब इसके बाद आपको सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो सबसे लास्ट में बताएंगे। आप किसी को मुफ्त में अनाज देते हैं, घर से दे रहे हैं क्या? गुजरात से अपने खेत में से कोड़ करके ला करके दे रहे हैं क्या? आप इस देश की संपत्ति को लोगों को दे रहे हैं तो एहसान जता रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं। जा करके घरे घरे बोलिए ना कि हम अनाज दे रहे हैं। अरे भैया, लॉकडाउन किसने लगवाया था? बिना किसी सूचना के आपने लॉकडाउन लगवा दिया। बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो अगर नहीं सामने निकल करके आते तो क्या स्थिति थी? आपने तो एक बार भी नहीं सोचा कि जो डेली रेडी पटरी लगाता है, जो डेली खोमचा लगाता है, उसका परिवार कैसे चलेगा? आप अनाज देने की बात कर रहे हैं। भैया, अनाज ये इस देश की जनता के पैसों का है, टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने अनाज दिया, आप ये नहीं कह सकते कि सड़क बनवाया। आपने सिर्फ सड़क बनवाने का कार्य किया, पैसा तो सारा इस देश के लोगों का है। अब ऐसी स्थिति में सवाल लोग पूछेंगे आपसे, और सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब आपके पास नहीं है कि आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार का क्या किया। इस सवाल का जवाब क्यों नहीं कहते हैं? यही अमित शाह है, कहते हैं कि जुमला है, सब नहीं बोले थे? हाँ, ये तो जुमला था चुनाव के वक्त में। 15-15 लाख सबके खाता में दे रहे थे। रामदेव बाबा उस समय मोछ पर घी लगा के टाइट थे। सारा काम तो हो रहा था। पेट्रोल डीजल लग रहा था जैसे कि मैंने घरे घरे कुआं खोदवा देंगे। नहीं, तो ये सब चीजें आपने किया नहीं। अब आप कहते हैं कि 2014 से पहले, देखिए ये सारी स्ट्रेटजी जो है ना, अमित शाह ने कहा कि ये सब चीजें लोगों को जाके बताइए। हम बोले ना कि लास्ट में हम बताएंगे कि आखिर उस स्ट्रेटजी का कैसे इन्होंने जो फ्रेमवर्क किया था। तो आप 2014 की बात करते हैं कि 2014 से पहले क्या था? गैस की क्या स्थिति थी? किल्लत होती थी, ब्लैक मार्केटिंग होता था। भैया, ब्लैक मार्केटिंग होकर के भी 600 रुपये में मिल जाता था, दुगना दाम में। 350 का गैस 600 में मिलता था, तब भी सस्ता था। आज आप 1200-1300 रुपया ले रहे हैं। आपने क्या कर दिया? क्या इसमें कोई राहत भी दिया आपने? कोई राहत नहीं दिया। धीरे धीरे सब्सिडी का नाम लेकर के सारा पैसा आपने हड़प कर लिया। खैर, देश चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ये पैसा जा किसको रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बात तो राहुल गांधी बोल रहे थे कि अडानी अंबानी कौन है कि हज़ारों करोड़ माफ़ कर दिया। हज़ारों करोड़ आप माफ़ कर देते हैं, आम जनता का 10 रुपये भी माफ़ नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है कि गैस का बात आप मत कीजिए। गैस का बात करने जब आपके कार्यकर्ता गाँव में जाएंगे तो लोग खदेड़ देंगे, ये बात पक्का है। नहीं, चूल्हा तो गैस की बात करिएगा, चूल्हा तो आपने दे दिया लोगों को, पैसा भी उसका ले लिया, कहा कि फ्री में चूल्हा दिए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप गैस का नाम तो लीजिए मत, ये स्ट्रेटजी उनकी फेल हो गई। वहीं आपको बता दें, बिजली की बात करते हैं। नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ही बिजली का आपका सारा पोल पट्टी खोल दिया कि आप बिहार से बिजली महंगा बेच करके अपने जिस राज्य में शासित आप हैं उन राज्यों में आप बांट रहे हैं। तो ये कैसा है? बिहार के लोगों को ये समझा पाइएगा क्या? वो तो नीतीश कुमार ने 1300 करोड़ अगर नहीं दिया होता तो लोगों को आज बिजली दुगना दाम पर लेना पड़ता ना जी। जिस तरह से आप ये कर रहे हैं। अब राज्य होते हुए 13,000 करोड़ रुपए बिल्कुल ये नीतीश कुमार को हैट्स ऑफ, जिन्होंने ये काम किया। और अमित शाह चाणक्य बार बार हम लोग सब कहते हैं, शौचालय की बात करते हैं। भैया, शौचालय की बात आप करते जरूर हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया आपने। स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाया, शौचालय बनाने के लोगों को पैसा दिया, तो ये आप अपने वोट बैंक के लिए किए। इससे पहले भी लोग शौच करते थे कि नहीं करते थे? वो अलग बात है, खेतों में जाकर करते थे, खाद उर्वरक में यूज होता था। लेकिन अब जो स्थिति है कि इन सब चीज़ों के आधार पर किसी घर के बच्चे को बेरोजगार रख करके अगर उस घर में 5 किलो अनाज आप दे देते हैं तो वो घर चलने वाला नहीं है। स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया बनाए हैं। और स्ट्रेटजी में क्या, जो हम सबसे लास्ट में बोले थे बनाने के लिए, तो ये सारी योजनाएं, रणनीतियां जो हैं केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री की कौन सी योजना है, क्या योजना है, इन सारे चीज़ों को लेकर के एक स्ट्रेटजी बनाया। सबसे जो मास्टर प्लान बना हुआ है वो मास्टर प्लान है कि हर गांव में
10 घर, अगर 100 घर का गांव है तो उसमें हर 9 घर के बाद 10वें घर से एक सदस्य बने भाजपा का, जो वॉलेंटियर हो। उस पूरे गांव के लोगों में से एक वॉलेंटियर, मैंने उन 10 के बाद 11वां चुना जाए जो उस गांव के पूरे लोगों का नेतृत्व करेगा। उन एक लोगों को और 10-10 लोगों को लेकर के आप पंचायत में चले जाइए। उन सब का एक पंचायत मुखिया होगा, प्रमुख होगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एजेंडा सेट करेगा। उनके बाद प्रखंड में चले जाइए, वहाँ एक व्यक्ति होगा जो पंचायत के लोगों को देखेगा। उसके बाद ब्लॉक में चले जाइए, ब्लॉक के बाद आप चले जाइए विधानसभा में, और विधानसभा के बाद जिला में एक प्रमुख रखा जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? ये करने के पीछे और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नीतीश कुमार को से छीनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो है महिलाओं को जाकर के बताना। नीतीश कुमार का यूएसपी क्या है, नीतीश कुमार का वोट बैंक कहाँ है, ये बात अमित शाह नहीं तोड़ पा रहे हैं और न तोड़ पाएंगे। महिलाओं को जा करके अगर योजनाओं की बात आप करते हैं तो नीतीश कुमार का वहाँ शराबबंदी साफ नजर आता है। भाई शराबबंदी और जहरीली शराब से लोग मरते हैं, अलग बात है, क्योंकि जब शराब बंद है तो कोई ना कोई अनैतिक काम जरूर होगा। अब उस अनैतिक काम पर भी सरकार रोक लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, अगर 1000 लोग किसी गांव में रहते हैं तो उसमें से 100 लोग शराब पीते थे। अब हो सकता है चोरी छिपे 5 लोग पीते हैं। हाँ, नई पीढ़ी कम से कम, लेकिन नई पीढ़ी उससे एकदम अवेयर है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये काम सबको भा रहा है। पुलिस पलटन में चले जाइए आप, बिहार पुलिस में आप चले जाइए तो महिलाओं की संख्या A to Z आपको महिलाएं नजर आएंगी। ये नीतीश कुमार का किया हुआ है। तो इसमें क्या जाके समझाइएगा आप? गांव में जीविका दीदी हैं, आशा दीदी हैं, इसके अलावे और बहुत सारे पद सृजित किए हैं उन्होंने, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वोट बैंक हैं। और उन लोगों को अपने घर बैठे कुछ ना कुछ रोजगार मिल रहा है, कुछ करने को मिल रहा है। घर से बाहर महिलाएं निकली हैं, तो इसका मतलब है कि इस वोट बैंक पर आप सेंधमारी नहीं कर सकते हैं। यही बेचैनी है आपकी, और इसी बेचैनी को लेकर के आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार का, लाइन में बैठा करके चिराग पासवान को और उपेंद्र कुशवाहा को स्टैंड बाई में बैठाए हुए हैं। जैसे ट्रेन का टिकट नहीं होता है, एक आदमी कंफर्म होता है, वो नहीं चढ़ेगा तब इनको चढ़ाएंगे, नहीं होता है। ये नहीं चढ़ेंगे, नहीं अपना कंफर्म करेंगे तब जाके चाहे। नीतीश कुमार अभी तक कंफर्म नहीं किए हैं, और यही कारण है कि वेटिंग लिस्ट में ये लोग दोनों को बैठाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी सबको समझ में आ रही है। रहा सवाल कि अमित शाह आकर के ये सारा प्लान जो दिए हैं, जो लीक हुआ है प्लान, इसकी कानाफूसी जारी है, और इसके आधार पर यदि ये सोचते हैं तो निश्चित रूप से ललन सिंह का बात याद रखना चाहिए कि 40 में से 40 सीट बिहार में लेकर के आपको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। ये बात बहुत गहराई से और गंभीरता से रखने वाली बात है। हालांकि बहुत कुछ बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में किया है, असर उसके क्या होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो स्ट्रेटजी, जो मंत्र आकर के दिया है उन्होंने, वो मंत्र उतना कारगर नहीं है कि नीतीश कुमार से टक्कर लिया जा सके। तो चलिए, अमित शाह ने आकर गुरुमंत्र तो दिया है, लेकिन जिन मुद्दों को छेड़ा है उसमें खुद जो है वो कहीं ना कहीं फंसते हुए दिख रहे हैं। जैसे बिजली का मसला छेड़ा, शौचालय का मसला छेड़ा, गैस का मसला छेड़ा, वो ऐसे मसले हैं जिस पर बीजेपी खुद घिर सकती है। ऐसे आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे डिस्कशन को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को हमारे लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।